ऐसे इंफॉर्मेशन आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलता है। वो क्या है, पूरा लिस्ट मिल जाए, वही भी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं डिप्लोमा स्टेट वाइज कब फॉर्म निकलता है और कितना उसका फीस होता है, जो डिटेल इन जनरल आपको चाहिए होता है। बोनस 2 आपको मिलेगा। पहला, अभी एक स्टेट का फॉर्म निकला है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपको बताऊंगा उसका। 15 जनवरी को उसका निकला था फॉर्म, मतलब स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलिंग। अभी टाइम है उसका, 2 महीने लगभग टाइम मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। दूसरा, डिप्लोमा करने के बाद मेरे एक स्टूडेंट ने डिप्लोमा किया था, उसका उसने बीटेक किया, तब मेरा वो स्टूडेंट बना और अभी वो लगभग महीने का 1,20,000 के आसपास कमाता है। एक कंपनी है, उसका नाम है हीरो, उसमें वो कमाता है। वो स्टोरी उसका बताऊंगा, आपको पता लगेगा। लेकिन पहले इसकी बात करेंगे तो लास्ट तक वीडियो में रहना, बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगा। और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और डायरेक्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए और भी बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफर्स वगैरह पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। उसमें बहुत सारे फ्री कोर्सेज और बहुत से ऑफर्स देता हूँ जो यूजुअली मिलता नहीं है बहुत सारे बच्चों को। तो उसको ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वो फ्री है। फर्स्ट कमेंट में भी उसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का। 17,000 बच्चों ने ज्वाइन किया है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। आ जाइए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओडिशा से। जय जगन्नाथ बोल के स्टार्ट करते हैं ओडिशा से। DTET करके इसका पेपर का मतलब नाम होता है इसका। और मंथ ऑफ जून में इसका इन जनरल फॉर्म निकलता है। तो आप मई जून में देखना, मई से देखना स्टार्ट करना ताकि प्रॉब्लम ना हो आपको। और फीस का 300 होता है। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है आपका, एंट्रेंस नहीं होता है इसका, 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होता है। जब मैंने लास्ट टाइम इसको चेक किया था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा पंजाब का है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, मंथ ऑफ अगस्त में इसका फॉर्म निकलता है। जुलाई अगस्त में देख लेना। फीस 550 रुपया होता है। ऑन 10th क्लास मार्क्स के बेस पर क्या होता है, काउंसलिंग होता है। अच्छे मार्क्स है 10th क्लास में तो सरकारी कॉलेज आपको मिलने का चांसेस है। हमारे पास आते हैं झारखंड, जो मेरा खुद का स्टेट है, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, मतलब 10th 12th क्लास तक बोल सकते हो, ठीक है। मंथ ऑफ मई में इसका फॉर्म निकलता है। 650 रुपये इसका फीस होता है। थ्रू एंट्रेंस एग्जाम क्या करना है, आपका फॉर्म निकलता है, एंट्रेंस देना होता है, फिर आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है। बहुत सारे बच्चे मेरा साथी सरकारी कॉलेज से डिप्लोमा कर रहे हैं, फिर बीटेक कर रहे हैं, अभी डिफरेंट जगह पर नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सरकारी, झारखंड को मतलब झारखंड से जो पढ़े थे, ठीक है। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल जैक्सपो। यहाँ पर भी क्या है, एंट्रेंस एग्जाम होता है और फीस कितना है, 500 है। मंथ ऑफ आपका फेब में इसका पेपर फॉर्म आता है इन जनरल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं UPJEE, जेकब नाम हो गया इसका बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्म आ चुका है इन जनरल। इसका फॉर्म यहाँ पर मार्च में लिख दिया मैंने, बट मार्च में आप भर पाओगे फॉर्म को, बट जनवरी में इसका फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। शायद मार्च अप्रैल तक लास्ट डेट है, तो मार्च में तक फॉर्म भर सकते हैं। फीस 300 रुपया है और इसका भी क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें लगभग 3-4 लाख बच्चे इसका पेपर देते हैं। वेस्ट बंगाल में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं भाई साहब। फिर आता है दिल्ली मेरी जान, दिल्ली CET, ठीक है। मंथ ऑफ मई आपका क्या होता है, आपका इसका फॉर्म निकलता है और 900 रुपया इसका फीस है। एंट्रेंस एग्जाम इसका भी होता है। फिर हमारा बिहार, ठीक है, बिहार जाओ भाई, बाहर है, बिहार में बाहर है बोलते हैं लोग सारे, ठीक है सर। यहाँ पर मंथ ऑफ अप्रैल में इसका फॉर्म निकलता है। 750 रुपया इसका फीस है। एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एंट्रेंस होता है। फिर हमारे पास झारखंड का 2 बार कैसे आ गया भाई, गलत कर दिया मैंने, झारखंड का 2 बार डाल दिया भाई। अच्छा, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पता नहीं, ये झारखंड का 2 बार डाल दिया मैंने वहाँ पर। ये नाम तो यही होगा, JCE, वो कुछ गलत हो गया होगा शायद। छत्तीसगढ़ का हमारे पास CGPPT नाम है। मई में इसका फॉर्म निकलता है, अप्रैल से स्टार्ट करना। सारे का जो 1 महीना लिखा है ना, उससे 1 महीना से पहले से आप देखना स्टार्ट कर देना। और फीस 200 रुपया है। एंट्रेंस एग्जाम से इसका क्या होता है, आपका एडमिशन होता है। मध्य प्रदेश PPT जुलाई में इसका फॉर्म निकलता है। 400 रुपया फीस है। एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। मेरा फर्स्ट कर्मभूमि हिमाचल प्रदेश, पहला मेरा नौकरी यहाँ पर लगा था और मैंने वहाँ पर 1.5 साल के आसपास नौकरी किया था, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था मैंने। तो यहाँ पर आ जाओ, अप्रैल में इसका क्या है, इसका फॉर्म निकलता है और 650 फीस होता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू से एडमिशन मिलता है। बड़ा ही अमेजिंग प्लेस है यार घूमने के लिए।
रहने के लिए थोड़ा दिक्कत आता है। हमारे ऐसे लोग के लिए, हम ईस्ट इंडिया से हैं, उधर ईस्टर्न साइड से हम हैं तो इंडिया के, और उधर भाई नॉर्थ में इतना ठंड है, पानी गर्म करके पीना पड़ता है। सो दैट वाज द बैड फीलिंग, बट नेचुरल ब्यूटी बहुत अमेजिंग है हिमाचल में। हरियाणा डीईटी भाई 10th क्लास के मार्क्स पर क्या होता है आपका एडमिशन मिलता है। ये मेरा भाई साहब एजुकेशन भूमि है और कर्म भूमि है, यहाँ काम भी किया, पैसे भी खूब कमाया, पढ़ाई भी किया, ठीक है। मंथ ऑफ मई जून में इसका फॉर्म निकलता है, 700 रुपया फीस है, बड़े इजीली एडमिशन मिल जाता है हरियाणा में, बिकॉज कुछ टीचर्स जो पॉलिटेक्निक के टीचर्स थे मेरे साथ ही रहे हैं तो मेरे को पता है, उनसे काफ़ी बार बात होती रहती है अब भी। सो यहाँ पर क्या है, राजस्थान डीईटी मंथ मई में आता है, इसका फीस 300 है। एडमिशन प्रोसेस 10th क्लास के मार्क्स के बेस पर एडमिशन मिलता है। इसमें भी बहुत सारे मेरे साथियाँ काम करते हैं राजस्थान के कॉलेज में। फिर हमारे पास, अच्छा, बिहार के कॉलेज में मेरे एक स्टूडेंट लगभग बोल सकते हैं या हमारे से काम करते हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसर हैं। गुजरात पॉलिटेक्निक एडमिशन मई में इसका फॉर्म आता है, 250 फीस है। 10th क्लास के मार्क्स पर आपका एडमिशन हो जाएगा सरकारी कॉलेज में। एक लास्ट में बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो रास्ता जान नहीं बताऊंगा उस बंदे का 1,20,000 पर मंथ कैसे कमा रहा है अभी महीने का, एक्सपीरियंस है बंदे का, अभी 8-10 साल लगभग एक्सपीरियंस हो गया उसको, ठीक है। लेकिन और एक बात, बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है, अदर स्टेट के बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं सरकारी कॉलेज में, बट बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है, कोटा होता है 10% 15%, वहाँ अलाउ करते हैं। तो फॉर्म को जब भर रहे हो ना, कहीं मान लो लगता है कि मेरे स्टेट में नहीं होगा, मेरे स्टेट में बहुत भीड़ है, तो पड़ोस वाले स्टेट का देख लेना फॉर्म में कि हाँ कहीं वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन दे रहे हैं क्या। सरकारी कॉलेज का फ़ायदा क्या हो जाएगा, अच्छे भाई बाकी सारी चीज़ें कुछ भी हो, सस्ता बहुत होता है। आप रिज्यूम में लिखोगे सरकारी कॉलेज से पढ़े हो, कहीं भी जॉब लेने जाओगे थोड़ा एडवांटेज मिलता है। जो आपका रिज्यूम देखता है तो उसके दिमाग में रहता है कि सरकारी कॉलेज से पढ़ा है, कुछ तो आता होगा इसको, ऐसा रहता है, ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट जाता है। महाराष्ट्र में जून में इसका निकलता है, 400 रुपया फीस रहता है। 10th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर क्या होता है आपका इसका एडमिशन यहाँ पर होता है। कर्नाटका डीईटी में मई 100 रुपीज़ 10th क्लास मार्क्स, केरला डीईटी जून 150 10th क्लास मार्क्स, तमिलनाडु क्या होता है यहाँ पर मई 150 10th क्लास मार्क्स, आंध्र प्रदेश फैब 700 एंट्रेंस एग्जाम, आसाम पीएटी 500 अप्रैल एंट्रेंस टेस्ट से होता है। अब जर्नी की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो बातें करूँगा आपके साथ, दो इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा। मेरे भाई अभी आप 10th क्लास में हैं, अगर आपको लगता है आप मेहनत करते हो आपका मार्क्स अच्छा नहीं आता, पहला, अगर आपको लगता है पढ़ता तो हूँ सर खूब, मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता कहाँ मैं मिस कर रहा हूँ, या फिर आपको लगता है सर इंग्लिश मेरा बहुत कमज़ोर है, और ये 3 प्रॉब्लम की वजह से जो बच्चे डिप्लोमा करने जाते हैं, जो बच्चे आगे पढ़ने जाते हैं, उनका मीडियम चेंज होता है या फिर उनका अच्छा स्कूल नहीं था तो उनको बहुत दिक्कत होता है, उनका बैकलॉग्स मतलब वो फेल हो जाते हैं बहुत सारे कई सब्जेक्ट्स में। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, मार्केट में नहीं है फिलहाल। ओनली यू कैन से दैट ओनली फ्यू पीपल क्रिएटेड सच सलूशन एंड आई एम वन ऑफ देम। ये प्रॉब्लम मैंने, सारे प्रॉब्लम जो होता है मैंने खुद फेस किया, और इन प्रॉब्लम का सलूशन मैंने एक प्रोग्राम में इंटीग्रेट कर दिया। स्पीक राइट एंड रीड बोला मेरा प्रोग्राम। इसका प्राइस वैसे 1000 रुपीज़ है, 50% ऑफ पे मिलेगा। कभी भी देखो रिकॉर्डेड कोर्स है, इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाता है 1 साल वैलिडिटी के साथ, और इसका प्राइस अभी कितना है 50% ऑफ पे चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके नीचे प्रोमो कोड है, उसको यूज़ करना है, मज़ा आ जाएगा फिर, और उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेंगे। फिर आपको रीअपेयर का फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, अच्छे परसेंटेज भी आएंगे, कॉलेज टॉप भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर आपने किया, भाई 6 बार ब्रांच टॉप किया, बाकी सब छोड़ो, लगातार बीटेक में है ना, एमटेक में तो टॉप कराइए काफ़ी बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर अब बात करेंगे उस बच्चे का जो मेरा स्टूडेंट था 1,20,000 पर मंथ कैसे कमाता है बीइंग ए अभी तो उसका बीटेक कंप्लीट हो चुका है पहले ही, बट डिप्लोमा स्टूडेंट के बेस पर 1,20,000 में कैसे पहुंचा। वो स्टार्ट तो डिप्लोमा बेस में किया था। तो सबसे पहले इसने क्या करा, एक सरकारी कॉलेज से डिप्लोमा किया, उसका सैलरी लगा 15,000 से लेकर 17,000 पर मंथ उस टाइम, 12 साल पहले, ठीक है। अभी अगर उस तरह अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करेंगे, एक आपको बता देता हूँ कॉलेज का नाम, हरियाणा में एक कॉलेज है मानेसर में, उस कॉलेज में गया हूँ, उससे काफ़ी पास आउट हुए बच्चे काफ़ी मेरे को जानते हैं जो अच्छे कंपनीज में काम कर रहे हैं अभी। तो वहाँ पर ना 30,000 के आसपास सैलरी इजीली मिलता है, 25-30 का पैकेज इजीली मिलता है, समझ रहे हो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या ना इतने उसका सैलरी स्टार्ट हुआ, तो एक कंपनी में वो क्या 3 साल काम किया, 3 ईयर्स। यहाँ पर मैं गेम बताऊँगा
ध्यान से पकड़ लेना, ये बड़ा काम की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है, अब क्या है देखो ध्यान सुनना। मान लो एक टॉप कंपनी है, जैसे मेरा मान लो एक गाड़ी है, उज्ज्वल एक कंपनी है, एक गाड़ी बनाती है। एक गाड़ी जो बनाती है, गाड़ी के बहुत सारे पुर्जे होते हैं, मतलब गाड़ी में बहुत सारे नट बोल्ट टायर स्टीयरिंग सीट फीट सब मिलता है। ये क्या करते हैं, बहुत सारे कंपनी से आउटसोर्स करती है प्रोडक्ट्स, है ना। जैसे हम अपना मॉक टेस्ट देते हैं, हमारे जो वेबसाइट है, ये थोड़ा ना मैं खुद कोडिंग करता हूँ भाई, आउटसोर्स कर रखा है, वो काम कर रहे हैं, पैसे देते हैं इस चीज़ का उनको, तो ये आउटसोर्स करती है कंपनी, है ना। तो उसमें से एक आउटसोर्स करने वाले कंपनी में ही काम मिलता है आपको। तो ये मेरा जो स्टूडेंट था वो ऐसे ही कंपनी में काम कर रहा था, एक अच्छा प्रोडक्ट में काम कर रहा था वो, जहां पर थोड़ा से बुद्धि की जरूरत पड़ता है। कौन से डिपार्टमेंट में था, जितना क्वालिटी डिपार्टमेंट था, इतना मेरे को याद है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने यहाँ पर काम किया, थोड़ा मेहनत किया, ठीक है। उसके बाद क्या करा इसने, उसको पता लगा उज्ज्वल कंपनी में वैकेंसी निकला है, उसने अप्लाई कर दिया। उसको पता था जो प्रोडक्ट यहाँ बनता है, यहाँ पर यूज होता है एक प्रोडक्ट, उसका पूरा उसको नॉलेज था। अप्लाई किया और इंटरव्यू क्रैक कर लिया। तो स्टार्ट जब सैलरी 3 साल बाद उसका सैलरी होता 25,000, सीधा 25 से सैलरी हो गया 45 to 50,000 पर मंथ। और एक्सपीरियंस होते होते अभी कितना लगभग सैलरी है, 1,20,30,000 सैलरी है पर मंथ। सो दैट इज द जर्नी माय डियर। इस तरह का जर्नी आपको फॉलो करना होता है अगर इतने सैलरी आपको चाहिए, समझ रहे हो। So this is really important for you guys to understand the process. Or if you wanted to get the best opportunity, my dear, after diploma, so you must know how to speak English properly. You must know how to tackle all the problems like बैकलॉग का प्रॉब्लम, अच्छे परसेंटेज होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे इंटरव्यू बैठने के लिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके क्लिक करना है, इंग्लिश वाला प्रोमो कोड लगाना है। और इंग्लिश का प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है, अगर आप फियर फील करते हो, बिकॉज बहुत ही अमेजिंग तरीके से उसने बताया हुआ है पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड, अच्छे परसेंटेज का, पढ़ाई अच्छे से कैसे करें, एज वेल एज कैसे आपका इंग्लिश अच्छा होगा 0 से हीरो लेवल तक। थैंक यू वेरी मच। ये था पूरा लिस्ट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।